देखिए, शैतान के जाल में फंसे हुए लोग कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर की बगैर मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं अल्लाह की मर्जी से शराब पी रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ, ताश खेल रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ। तो जवाब इसका यह है भाई कि हर कण कण में अल्लाह की ताकत है, तेरे शरीर में भी अल्लाह की ताकत है। अल्लाह ने तेरा इम्तिहान लिया है, तुझे ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया है। तू जानता है सच बोलना अच्छा काम है और झूठ बोलना गलत काम है। तो अल्लाह के यहाँ इस बात को नहीं कह सकता कि जी मुझे तो मालूम ही नहीं था सच बोलना अच्छा काम है और झूठ बोलना गलत काम है, हैं? क्योंकि अल्लाह ने तुझे सिखा दिया है और समझा दिया है। जब तू बुरा काम करता है तेरे अंदर बेचैनी पैदा कर देता है, तुझे इशारा करता है कि इस रास्ते पर ना चल, और जब अच्छा काम करता है तो सुकून पैदा कर देता है, इशारा करता है कि इस रास्ते पर चल, हैं? अब इसके बाद भी तूने अल्लाह की बनाई हुई रचना का तूने उल्टा किया है, हाँ, तो फिर तूने अल्लाह की ताकत का गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चला, अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल न किया। इसलिए तू मौत के बाद सजा पाएगा और दुनिया में भी मिलेगी। याद रखें, बुराई पर चलना अधर्म है और अच्छाई पर चलना धर्म है। अगर आप बुराई पर चलते हैं तो आप अधर्म पर चलते हैं। बुराई का सेंस क्या है? धरती पे फसाद फैलाना, दूसरों को तकलीफ देना, जुल्म जास्ती करना, अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलना। शैतान का रास्ता है ये, और ये रास्ता जाता है नरक की आग की तरफ, जहन्नुम की तरफ। तो याद रखें, हमारे जीवन का मकसद है अपने मालिक को राज़ी करना, अल्लाह को राज़ी करना। याद रखें, दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, मरने मिटने वाली है। अल्लाह लाफ़ानी है, कभी ना मिटने वाला है। दुनिया में आप किसी भी चीज़ से मोहब्बत करें, एक दिन आपको मरकर दुनिया की हर चीज़ से जुदा होना है। हाँ, वो चीज़ छूटनी है, अल्लाह की तरफ जाना है सबको छोड़कर। तो जो अल्लाह हमेशा रहने वाला है, जो फ़ानी नहीं है, मरने मिटने वाला नहीं है, तो अल्लाह से मोहब्बत करो जो हमेशा बाकी रहने वाला है, जो हमारी नेकी का बदला देगा जन्नत में। तो ऐ इंसान, अगर तू मौत के बाद की ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता है, जहन्नुम की आग से बचना चाहता है, हमेशा कामयाबी का जीवन, स्वर्ग जन्नत को हासिल करना चाहता है, तो दुनिया को छोड़ना ज़रूरी समझ। छोड़ने का मतलब क्या है? दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, दुनिया में रहे, अपनी जायज़ ज़रूरत पूरी कर, जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलेगा। हाँ, दुनिया की हर चीज़ से दिल हटाकर एक अल्लाह को दे दे। अल्लाह का ऐलान है तौबतन नसूहा, मेरे बंदे, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं, लोग तुझे कंधों पे लेके आए, तेरी अर्थी को, तेरे जनाजे को मेरी तरफ अपने कंधों पे लेके आए, तू अपने पैरों पे चल के आ जा मेरी तरफ, हैं? इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं, तू पहले ही लौट जा मेरी तरफ और मुझसे माफ़ी मांग। मेरे बंदे, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, हाँ, तू दुनिया की मोहब्बत दिल से पहले ही छोड़ दे, हैं? हाँ, और मेरी मोहब्बत दिल में बसा और मुझसे माफ़ी मांग। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, तू पहले ही छोड़ दे, वरना किस दिन छुड़वा दूंगा। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया से अपनी तरफ लौटाऊं, तो पहले ही लौट जा मेरी तरफ। देखिए, दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो है ये दुनिया और एक है दुनिया का बनाने वाला। यही हमारा इम्तिहान है कि हम दुनिया को पसंद करते हैं, दुनिया की चीज़ों को पसंद करते हैं, या दुनिया के बनाने वाले को पसंद करते हैं। अक्लमंद जो इंसान है वो अल्लाह को पसंद करेगा। तो याद रखें, अल्लाह को पसंद करने वाला बुराई से बचेगा और दुनिया को पसंद करने वाला बुराई करेगा, धरती पे फसाद फैलाएगा। अब लोग दुनिया में कंफ्यूज हैं, फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, मतों में बटे हुए हैं? हाँ, जो जैसे इंसानी शक्ल में शैतान गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं, लोग वैसी दौड़ लगा रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई बात सामने आई है तो आप ये ना कहें कि भाई ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये फ़लाने मसलक की बातें हैं, ये फ़लाने धर्म की बातें हैं। क्या भाई देवबंदी ये कहते हैं, बरेलवी ये कहते हैं, हिंदू धर्म के लोग ये कहते हैं, ईसाई धर्म के लोग ये कहते हैं, फलाने ये कहते हैं, ढिमाके ये कहते हैं। कम से कम आप अल्लाह की दी हुई अकल से खुद भी तो फैसला करें कि क्या बात सही है और क्या गलत है। खुद भी तो चेक करें, आपका इम्तिहान चल रहा है कि कौन सा इंसान, कौन सा मौलवी, कौन सा पंडित सच बोल रहा है और कौन सा झूठ बोल रहा है, कौन ईश्वरी रचना के तरीके पर बोल रहा है और कौन ईश्वरी रचना के खिलाफ बोल रहा है। तो आज लोग फ़िरक़ों को देख रहे हैं। अरे भाई, तुझे मरने के बाद फ़िरका तुझे बचाने का जरिया नहीं बनेगा, वल्कन सच और हक तुझे बचाने का जरिया बनेगा।
اس لیے سچ اللہ کا ہے، اس کو اپنا لو، اور بڑے بوڑھوں کی بات کو مت دیکھو، جو سچ ہو اس کو مانو، جو جھوٹ ہے اس کو مت مانو۔ جو پچھلے لوگ مر چکے ہیں ان سے سبق حاصل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک بادشاہ تھا، وہ کہا کرتا تھا بادلوں سے، بادلوں سے کہا کرتا تھا، آسمان میں جو بادل ہیں ان سے کہا کرتا تھا کہ جا، تو کہاں جا کر برسے گا، جہاں تو جا کر برسے گا سب میری زمین ہے، ہاں۔ تو اب اس سے سبق حاصل کریں کہ زمین تو دنیا میں رہ گئی، اور وہ بادشاہ مر کر یہاں سے چلا گیا، وہ زمین ہے کہ ہی دنیا میں رہ گئی، وہ چلا گیا مر کے۔ اصل میں یہ دھرتی اللہ کی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، امتحان لینے کے لیے انسانوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، اور امتحان لے کر کرم کروا کر کے اٹھا لیتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں انسان کی کتنی عمر ہے؟ 80 سال، 90 سال، 100 سال ہیں؟ 100 سال مان لو، میں اس سے اوپر 150 سال کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں جو آج دھرتی پر انسان گھوم رہے ہیں، 150 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، نئے انسان ہوں گے، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے اور لاکھوں انسانوں کو موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ تو آپ سوچیں ذرا، بادلوں سے کہنے والا بادشاہ دنیا سے چلا گیا اور زمین یہیں پڑی رہ گئی۔ اب دیکھو نا، ایک ہی گاؤں میں، ایک ہی شہر میں، اسی دھرتی پر کتنے سارے لوگوں کی یادیں بسی ہوئی ہیں، کبھی وہاں پہ ہمارا بچپن تھا، وہاں پہ کھیلا کرتے تھے، ایک ہی گاؤں میں کتنے لوگوں کی یادیں بسی ہوئی ہیں، اور مر مر کر امتحان دے دے کر چلے گئے دنیا سے۔ تو میرے بھائی، دنیا کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، تو دنیا کی محبت سے باہر نکلو، جو دنیا چھوڑنی ہے میرے بھائیو، اللہ کی طرف دل لگاؤ، جس اللہ کی طرف مر کے لوٹنا ہے، ہاں، اس لیے اس کا گیان حاصل کرنے میں لگ جاؤ اور لگاتار حاصل کرو۔ آدھا سچ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے پورا سچ سمجھو اور سنو اور حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، جب تک زندگی ہے اللہ کی کھوج کرتے رہیں، انشاءاللہ زندہ ایمان حاصل ہوگا۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔